हाँ मैम आ जाओ, ठीक है, जो मैंने दिया था ना दूसरे वाला डिकोड द सीक्रेट, उस पे आ जाओ। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना, बस आ चल रहा है। हेलो मैम, थैंक यू, आ गए आप। चलो, नेट की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। आपका चेहरा नहीं दिख रहा है मुझे। मैम अब दिख रहा है? नहीं। नहीं दिख एक रहा है। अब दिख रहा है मैम। थोड़ी सी नेट की दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ तो मुझे तो दिख रहा है, मुझे तो दिख रहे हो आप अच्छे ढंग से। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो इसका हम ठीक। देखते हैं। थैंक यू मैम, आप आज आपने मुझे हमें टाइम दिया। तो देखिए, मेरे साथ मैंने स्मिता प्रसाद मैम को बुलाया है, जो बैंगलोर से हैं, और वो बहुत बहुत ज्यादा एक सफल टैरो रीडर, बैंगलोर में इनका नाम अंडर 10 में आता है। टैरो रीडर होने के साथ साथ ये रेकी हीलर और आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, ग्राफोलॉजी और सिग्नेचर एनालिसिस करते हैं। तो मैम सबसे पहले जानना चाहूँ, इतनी सारी क्वालिटीज एक इंसान के अंदर भाई कैसे कैसे इतना कुछ। सर, आपका वॉइस बहुत ही कट रहा है कि क्या आप दूसरी जगह पर बैठ सकते हो? आपकी आवाज बहुत कट हो रही है। ओके मैम, अब ठीक आ रही है, अब कुछ ठीक है। हाँ हाँ, अब ठीक है, अब दिखा रही है। तो क्या आप फिर से पूछ सकते हैं कि आप कुछ कह रहे थे? आप बहुत ही डिस्टरबेंस था पीछे से। मैं हेलो। जानना, आपने इतने सारे कोर्सेज सीखे हुए हैं, जैसे सिग्नेचर एनालिसिस हो गया, then you are a हाँ। art therapy, and you are a graphology expert also, and you are a expert in client in manifesting writing, and you are also done counseling and Reiki healing, and you are also doing meditation and Akashic recording things. So मैं जानना चाहता हूँ, एक पर्सन में इतनी सारी क्वालिटीज कैसे, एंड यू आर ऑल्सो न्यूमरोलॉजी एंड स्विच वर्ड्स ऑल्सो, सो इतने सारे चीजें एक आदमी के अंदर कैसे। देखिए, अगर वो ऐसा नहीं है कि एक पर्सन प्लान कर सकता है ना कि मैं ये भी करूंगी वो भी करूंगी। जैसे आप एक चीज को सीखोगे ना, तो दूसरी चीजें वो अट्रैक्ट खुद, मतलब एक चीज दूसरे चीज के साथ लिंक्ड हो ही जाता है। वो कनेक्शन आपको मिल जाता है। अगर आपको मतलब एक कनेक्शन मिल भी रहा है और आपको इनर कॉलिंग भी आता है कि ठीक है, तुम्हें इसे सीखना है अभी, अगर तुम दिल से चाहते हो ना, तो वो खुद ही आ जाता है अपने आप, तो वो हो जाता है। So it's all the divine universal energy that was calling, and yeah, I did accept it for my further spiritual growth. That's it. ओके मैम, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए तो सभी आते हैं, बट आपका रीजन थोड़ा और ज्यादा वैलिड है। बट मैम आप थोड़े 2 मिनट में अपने बारे में बताओगे लोगों को, अपना इंट्रोडक्शन, क्योंकि आपने इतना कुछ कर रखा है, मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है इसको 2 लाइन में बताना, तो इट्स बेटर आप बताइए लोगों को अपने बारे में।
ठीक है, तो मेरे जर्नी एज अ नॉर्मल पर्सन ही शुरुआत हुई सबकी तरह। तो मैं अपना डिग्री कंप्लीट किया। डिग्री कंप्लीट करने के बाद ऑफ कोर्स जॉब ढूंढना था, तो जी जॉब जी ढूंढ लिया और मैंने एज अ टीचर मैंने प्रोफेशन स्टार्ट किया। तो जब मैंने जी प्रोफेशन एज अ टीचर स्टार्ट किया ना, तो मुझे बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में बहुत ही अच्छा लगता था। जी जैसे मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी बारे में, तो मुझे खास करके बच्चों के बारे में लगता था कि एज अ ह्यूमन बीइंग कि हमें एक काइंड ऑफ थिंकिंग पैटर्न है, हम थिंक कर सकते हैं, उसको ना हम दूसरों से बांट भी सकते हैं। लेकिन बच्चे ऐसे नहीं होते हैं ना, कि कुछ कुछ लोगों को मतलब वो बहुत ही फेवरेट इंसान होता है। मतलब जैसे कि मैं स्कूल में जाती थी, तो कुछ कुछ बच्चों का ना मैं बहुत ही फेवरेट थी, और कुछ लोगों को ना मुझे नाम से ही डर लगता था। तो जी ऐसा मतलब होता रहता है। तो मैं जानना चाहती थी कि बच्चों को कैसे मतलब अपने जी साइकोलॉजी को समझाया जा सकते हैं, ताकि मैं उनकी मदद करूं। ठीक है। तो जर्नी एज अ जर्नी स्टार्ट हुआ, तो मैंने एज अ काउंसलर मैंने अपनी डिप्लोमो कोर्स किया। डिप्लोमो इन काउंसलिंग बंजारा आर्ट नगर से मैंने डिप्लोमो किया। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई एज अ न्यू पर्सन, न्यू जर्नी। तो तब तो 2020 बहुत ही पैंडमिक सिचुएशन था, चारों तरफ वो लॉकडाउन हुए थे। तो इट गिव मी अ लॉट मोर एक्सप्लोजर की एक ह्यूमन बिहेवियर को अच्छी तरह से समझने के लिए। तो मैं वो डिप्लोमा कोर्स जैसे कर रही थी, आई हैड अपॉर्चुनिटी ऑफ मीटिंग हंड्रेड्स ऑफ पीपल। जैसे कि बहुत सारे लोग ट्रांसजेंडर्स हो गए, मतलब जो लोग स्पेशली चैलेंज्ड बच्चे होते हैं ना, उनके साथ डील करने वाले पेरेंट्स और काउंसलर्स, ऐसे बहुत सारे लोगों से मेरे मुलाकात होती रही। तो जी उस बीच में ना मेरा एक इंसान के साथ मीट हुआ। अनुपमा मैम नाम है उसका। तो मैं उन्होंने मुझे ना आर्ट थेरेपी सिखाया। देखिए, आर्ट थेरेपी में ना दो तरीके होते हैं। जी मैं तो बस एक रफ आइडिया दे रही हूँ, डिटेल में नहीं जाऊंगी। तो आर्ट थेरेपी कि एक इंसान खुद कुछ चीजें बनाता है, मतलब ड्रॉ करता है। अगर वो आर्टिस्ट है तो मतलब मंडल आर्ट हो गया, बहुत सारी कुछ होता है। तो उस पे ये आता है। और दूसरा थेरेपी होती है, जहां पर इंसान स्टक हो जाता है, वो खुद खुद ही नहीं बता सकता है उसके अंदर चल क्या रहा है। मतलब इतना इमोशनली वो, एक चीज होता है कि वो बताना नहीं चाहता है, और दूसरा चीज होता है कि वो जी उसको कैसे शेयर करे वो जानता नहीं है। जैसे कि बच्चों में ज्यादातर, बच्चों में ना ये होता है, सेक्सुअल अब्यूज होता है, अब्यूज जी होता है। तो ये सब चीजें ना बच्चे कैसे बताते हैं, उनको खुद पता नहीं चलता है ना कि हम मेरे साथ हो क्या रहा है। वो उनको तो सिर्फ ये लगता है। उसमें से नहीं वो खुद बता क्या पाएगा, वो तो अंदर अंदर घुटता रहता होगा। हाँ, एग्जैक्टली exactly। तो उनको मतलब वो बताते कैसे है ना। तो यहाँ पर हम एक टॉपिक देते हैं और बच्चों को ना छोड़ देते हैं कि तुम बेटा तुम जो भी करना चाहते हो ना तुम ड्रॉ करो। लेकिन हम बच्चों को इंटरेक्ट करके ना एक आइडिया आ जाता है कि हम कौन सा टॉपिक दे उसको, ताकि हमारा जो आउटकम हो उससे मैच हो जाए। ठीक है। उससे एक टूल्स होता है, एक सेट ऑफ टूल्स होता है, तो हम उसके हिसाब से हम उसको बताते हैं कि तुम ऐसा ऐसा करो। तो वो बच्चा करता है, तो उसके आगे हम काउंसलिंग करते हैं। ये होता है आर्ट थेरेपी। तो हमने आर्ट थेरेपी की। तो आर्ट थेरेपी होने के बाद मैंने इट आई वॉज ब्लेस्ड टू हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु वर वेरी encouraging with my journey, you know. तो वन जी ऑफ माई फ्रेंड, वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, अर्चना सिंह है उनका नाम। जी आई विल नेवर फॉरगेट हर। ओके। तो शी, उन्होंने एक दिन मेरा हैंड राइटिंग देखा और उन्होंने ऐसे कुछ मेरे बारे में कह दिया है ना। मैं तो बहुत ही फैसिनेटेड हो गई थी। मैंने उनसे पूछा कि तुम क्या भविष्य बता रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तुम्हारे हैंड राइटिंग को देखे ना, तुम्हें ऐसे बता सकती हूँ। तो जी मैंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसने कहा इट इज नॉट अ आर्ट, इट इज अ साइंस। वो उसको हम ग्राफोलॉजी कहते हैं, उसने कहा। तो ये वर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, देखते हैं आगे जाके। बिकॉज तब तो माइंड में नहीं आएगा था कि मुझे ये सीखना है। ठीक है। तो जैसे ये बात मेरे दो तीन फ्रेंड्स को भी पता चला, उन्होंने क्या किया, वो जाकर अब एक कोर्स ले लिया ग्राफोलॉजी का। तो वो कह रहे थे मुझे यार बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ऐसा है वैसा है। तो मुझे लगा कि अभी तो सब चीजें खत्म हो गई थी। मेरा डिप्लोमो डिप्लोमो कोर्स वो एक साल तक था।
तो मैंने कहा कि ठीक है, अभी लॉकडाउन ही तो है, सुबह से शाम तक करूंगी तो करूंगी क्या। तो मैंने कहा कि ठीक है, चलो देखते हैं। तो मैंने उसको सीखा। तो सीखने के बाद मुझे इतना, मतलब मेरे अपने ही बारे में इतना जानने को मिला, और मैं उसके ऊपर काम करने के लिए मुझे मिला। तो मैं ऐसे ही, मतलब बैठ फ्री टाइम में ना बैठकर मैं फेसबुक ऐसे स्क्रॉल कर रही थी। वहां पर ना एक मैम है, मिस दिव्यादीप मैम। तो उन्होंने, मेरी मेंटर है वो, शी इज द स्वीटेस्ट लेडी लाइक आई हैव सीन इन माय लाइफ, मेरी स्वीटेस्ट मेंटर। तो उन्होंने एक वर्कशॉप होस्ट किया था कि बहुत सारी चीजें हैं, हाउ डू यू रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल यूजिंग हैंड राइटिंग। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे जरूर अटेंड करना है, क्योंकि मैं तो मतलब मैं जान ही रही थी ना ये ग्राफोलॉजी के बारे में। तो मुझे लगा कि इट्स गोइंग टू बी एन एडेड फेदर टू माय कैप। तो मैंने ज्वाइन कर ली। तो पहली बार जी मैं जी जब उनकी क्लासेस अटेंड कर रही थी ना, तो मुझे ये वर्ड ग्राफोलॉजी में तो जानती थी, देर इज समथिंग कॉल्ड एज ग्राफोथेरेपी, भी मैंने उन्हीं से सीखा। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मुझे ना पेट में दर्द है, बहुत जी पेट में। तो मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ। तो डॉक्टर देखता है, तो वो बताता है कि देखिए मैम, आपका फूड पॉइजनिंग हो गया। तो मैं जी बताती हूँ कि ठीक है भाई, तुम मुझे दवाई दे देना, ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर तो नहीं कह सकता है ना कि मैं सिर्फ आपको डायग्नोसिस कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मैं दवाई तो नहीं दे सकता, जी जी। है ना। तो मुझे ओके दिमाग में मैम। है ना कि देखिए, हैंडराइटिंग हमारे बारे में बहुत कुछ कह सकता है, मेरी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, मेरी पर्सनैलिटी के बारे में कह सकता है। अगर ऐसा ट्रेड्स है, ट्रेड्स का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ योर हैंडराइटिंग ऐसी होती है कि मैं सबकॉन्शियसली मैं अपनी लाइफ पे ना एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को मैं इनवाइट करती हूँ, वो मेरी हैंडराइटिंग पे रिफ्लेक्ट होता है। तो मैं इस चीज को कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ। तो जहां तक ये हैंडराइटिंग पे ना, मतलब एक फैसिनेटिंग फैक्ट है कि कौन सा मेरे हैंडराइटिंग को देखकर ना कौन सी चक्र इम्बैलेंस हुई है, वो भी हम जान सकते हैं। जी तो ये चक्रा वक्रा तो बहुत ही, मतलब मैं समझा दूंगी आगे जाकर चक्रा के बारे में। तो पहले हम इसको चीज निपटा देते हैं। तो मैंने ग्राफोलॉजी और ग्राफोथेरेपी के बारे में भी मैंने जानकारी ली काफी हद तक। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो हम लोग ना हर सुबह 7 बजे हम मेडिटेशन के लिए बैठते थे, हैंड राइटिंग एक्सरसाइजेस सब करते थे। तो जब मेरी मैम ने ना, शी स्पोक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज मैनिफेस्टिंग थ्रू राइटिंग। जी। तो हम सब ना कहीं हमने ये वर्ड तो सुना ही होगा, मैनिफेस्टिंग, क्योंकि आजकल बहुत लोग हैं जो मैनिफेस्ट करते हैं। तो मैं पूछने वाला हूँ आपसे मैनिफेस्ट इसके बारे में, इसके बारे में। या आप है तो आप, यार मुझे जहाँ तक आप स्पेशली का पता लगा तो यू आर वेरी गुड एक्सपर्ट इन मैनिफेस्टिंग। तो यहाँ पे बट एक क्वेश्चन मैं लूंगा, क्योंकि ये थोड़ा टॉपिक बहुत ज्यादा लंबा जा रहा था मैम। देखिए अभी आपने हमें ग्राफोलॉजी के बारे में बताया, फिर देन हमें ग्राफोलॉजी थेरेपी के बारे में बताया एंड सिग्नेचर एनालिसिस के बारे में बताया। बट जनरली लेमन को लगता है, हम इसको बोलेंगे तो जनरली ये लगता है कि ये तो सारी चीजें जो है ना, ये तो एक ही है। बट हाउ कैन मैम, ये जो आपने चीजें बताई ये अलग अलग कैसे है? अच्छा, डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन हैंड राइटिंग एनालिसिस क्या होती है और सिग्नेचर एनालिसिस क्या होती है? मैम नहीं, ग्राफोलॉजी का मतलब जनरल। हेलो।